सलमान सिद्दीक का ताल्लुक लाहौर से है। बरसों पहले अमेरिका चले गए थे, लेकिन अपनी धरती और मुल्क से रिश्ता जोड़ कर रखा हुआ है। अब से कुछ बरस पहले इस्लामाबाद में ही लाहौर के एक और सहाफ़ी दोस्त अहमद वलीद के साथ मुलाकात हुई थी। अहमद वलीद से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुझे अखबार से टीवी में लाने वाले अहमद वलीद ही थे। मज़े की बात यह है कि मैं कभी टीवी जर्नलिज्म में नहीं आना चाहता था। मुझे प्रिंट जर्नलिज्म ही पसंद था, लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि आखिर टीवी में आना पड़ा, और इसके लिए मुझे अहमद वलीद की वजह से ही आगे बढ़ने में मदद मिली, जिसके लिए मैं 13 बरस बाद भी उनका शुक्रगुजार हूँ। हम दोनों ने कुछ बरस इकट्ठे दी न्यूज़ में काम किया था। अहमद वलीद एक सुलझे हुए और ठंडी शख्सियत के मालिक, अच्छे प्रोफेशनल और अच्छे इंसान हैं। खैर, बात हो रही थी सुलेमान सिद्दीक साहब की, जिनसे अब बरसों बाद दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वो इस दफ़ा अमेरिका से अपनी 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। बता रहे थे कि इनकी बेटियां भी 17 बरस के बाद पाकिस्तान आई हैं। वो बहुत छोटी थीं जब वो पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। वो उन्हें पाकिस्तान लाए हैं ताकि उन्हें अपना मुल्क दिखा सकें। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले अक्सर वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अपने मुल्क और कल्चर के साथ जोड़ कर रखें। वो उन्हें पाकिस्तान लेकर आएंगे ताकि वो रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर अहबाब से मिल सकें। खैर, इसके माजी में कुछ नुकसानात भी हुए, जब हसद के मारे कुछ पाकिस्तानी रिश्तेदारों ने बाहर से आए हुए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ वालिदैन की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में करें। मुझे याद आया 2010 में अरशद शरीफ और नॉर्वे हुकूमत की दावत पर 10 दिन के लिए गए थे। वहां एक ब्रीफिंग में हमें बताया गया था कि शायद पाकिस्तानी तारकीन वतन वाहिद हैं जो रहते नॉर्वे में है, लेकिन अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में अपनी बरादरी में करते हैं, जिससे बहुत मसाइल भी पैदा हुए। याद आ रहा है कि हमारे एक जानने वाले नौजवान की नॉर्वे में अपनी कजन से शादी हुई। वो शादी के बाद नॉर्वे गया। उसे शक हुआ कि इस लड़की के मर्द दोस्त भी हैं। इसने एक दिन उसे किचन में ही छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और खुद जेल जा बैठा। वजह वही थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती फर्क इतना ज्यादा था, जिसे पाकिस्तान से गया हुआ एक नौजवान ना समझ सका और अपनी कजन बीवी की जान ले ली। खैर, अपने वतन की खुशबू हमेशा इंसान को वापस लाती है। अगरचे जो बंदा मुल्क छोड़ कर जाता है वो शुरू के बरसों में शायद अपने मुल्क को ज्यादा याद नहीं करता या नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तो तल्ख यादें और दूसरे वो बैरूने मुल्क जिद्दोजहद के मराहिल में होता है। लिहाजा इसके पास अपने मुल्क, दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे सोचने का वक्त नहीं होता। लेकिन जब वो खुद कफील हो जाता है तो फिर इसे अपना वतन, रिश्तेदार, मोहल्लेदार और यार दोस्त सब याद आने लगते हैं। तारकीन वतन वालिदैन पर एक और दबाव होता है कि वो अपने बच्चों को अपने मुल्क ले जाएं। वो वहाँ इन मुल्कों में भी बच्चों को अपनी जुबान, सकाफत और मजहब के करीब रखने की कोशिश करेंगे। ये लतीफ़ा भी मशहूर है कि पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए अमरीकी स्कूल में दाखिले के ख्वाब देखेंगे, और जो इसका खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं वो इसकी कोशिश भी करेंगे। लेकिन अमेरिका जाकर आबाद होने के बाद इनकी पहली कोशिश होती है कि वो कोई पाकिस्तानी या इस्लामी स्कूल तलाश करें, जहां उनके बच्चे पाकिस्तानी और इस्लामी रवायात के साथ तालीम हासिल करें और अपनी शनाख्त ना भूल जाएं। यूं अक्सर बच्चे 2 हिस्सों में बट जाते हैं और शनाख्त के बहरान का शिकार हो जाते हैं। वो बच्चे शुरू ये समझ ही नहीं पाते कि वो अमरीकी, यूरोपीय या बरतानवी हैं या पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा का हिस्सा हैं। यूं वो इस घरेलू माहौल की वजह से खुद को इन माशरों से हम आहंग नहीं कर पाते, जिससे एक नई कश्मकश जन्म लेती है। इस कश्मकश की वजह से अक्सर पाकिस्तानी बाहर के मुकामी आबादियों के साथ मरबूत नहीं हो पाते, और इस पर वो मेज़बान ममालिक भी शिकायत करते हैं कि दुनिया भर में लोग दूसरे मुल्कों में जाकर आबाद होते हैं। इन सब को मुकामी माशरों या सकाफत से जुड़ने में मसला नहीं होता, जितना मसला पाकिस्तानियों और मुसलमानों को होता है। इस सोच का नतीजा ये निकला है कि मुसलमानों के खिलाफ यूरोप हो या अमेरिका, वहाँ संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं।
روایتی طور پر یہ معاشرے تارکین وطن کو خوش آمدید کہتے رہے ہیں اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ باہر سے لوگ ان کے ملکوں میں مستقل آباد ہو رہے ہیں۔ مسئلہ ہم پاکستانیوں اور مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے جب ہم ان کو اپنی مرضی اور اپنے مذہب اور ثقافتی روایات پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر وہ معاشرے رد عمل دیتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ بدلیں، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں اور ہمیں اپنی میں رہنے دیں۔ لیکن پاکستانی تارکین وطن کو اپنے بچے بڑے ہوتے دیکھ کر وہ معاشرے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ یہ معاشرے ان کی نسلوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ اب ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، یا وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں، بچوں کو نئے ملک کا شہری بن کر رہنے دیں، یا پھر پاکستان واپس آ جائیں۔ اب وہ دونوں کام نہیں کر سکتے اور الٹا کوشش کرتے ہیں کہ اب ان معاشروں کو اپنی ڈگر پر لا کر اپنے بچوں کو بچا لیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو یورپ، برطانیہ اور امریکہ میں باہر سے آنے والوں کے خلاف ہو رہا ہے۔ مظاہرے، ہنگامے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب پاکستانی یا مسلم گھرانے ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ذہنیت کی حامل ہے۔ میں جن دو لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بیٹیاں ہونے کے باوجود اپنے اوپر یہ دباؤ نہیں آنے دیا، ایک میرا لندن کا دوست شعیب بٹھل اور دوسرے امریکہ سے سلیمان صدیق ہے۔ شعیب بھی اپنے بچوں کو پاکستان لاتا رہتا ہے، لیکن اسے کبھی دباؤ کا شکار نہیں پایا کہ اس برطانوی معاشرے میں بچوں کا کیا بنے گا، بلکہ وہ شکر گزار رہتا ہے کہ اس کے بچوں کو برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم اور ترقی کے مواقع ملے۔ اس کی ایک بیٹی کو ابھی آکسفورڈ میں فل اسکالرشپ پر داخلہ ملا ہے۔ یہی سوچ میں نے سلیمان صدیق میں بھی پائی۔ وہ بھی اس دباؤ کا ہرگز شکار نہیں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پاکستان آئے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بچوں کی پاکستان سے محبت زندہ رہنی چاہیے۔ ان سے امریکہ، پاکستان کے بارے بڑی لمبی گفتگو رہی۔ تاہم ان کی ایک بدقسمتی ہوئی کہ وہ ان دنوں بچوں کے ساتھ اسلام آباد آئے ہوئے تھے جب 4 اکتوبر کو شہر پر پی ٹی آئی نے چڑھائی کی ہوئی تھی۔ وہ جس چاہ اور شوق سے بیٹیوں کو پاکستان دکھانے لائے تھے، وہ تجربہ کوئی اچھا نہیں رہا۔ ہر طرف پولیس، کنٹینر اور آنسو گیس۔ وہ بچوں کے ساتھ کمروں میں ہی قید رہے۔ وہ لاہور بھی 12 گھنٹوں میں پہنچے۔ ہر جگہ سڑکیں بند۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک باپ جو اتنی محنت اور چاہت سے اپنی بیٹیوں کو پاکستان دکھانے لایا تھا، اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ جو سب کہانیاں ان 17 برسوں میں بیٹیوں کو پاکستان کے بارے میں سناتا رہا ہوگا، وہ ان 4 دنوں میں بھاپ کی طرح اڑ گئیں۔ سلیمان صدیق نے لاہور پہنچ کر مجھ سے جس مایوسی اور بد دلی کا اظہار کیا، وہ یہاں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا۔